ये कहानी लालपुर नाम के छोटे से गांव की है, जहां की गर्मी इंसान को जला सकती थी और बारिश तो सालों से नहीं हुई थी। यहीं पर गरीब किसान हरिया रहता था, जिसके पास मेहनत तो थी, लेकिन नसीब नहीं। ग- गरीबी के कारण गांव के लोग अक्सर हरिया का मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। लेकिन हरिया सोचता, किसी न किसी दिन उसकी मेहनत जल्दी रंग लाएगी। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी सीमा उसके साथ रहती। सुनिए जी, पिछले 5 साल से देख रही हूँ आप इतनी मेहनत करके अनाज उगाते हैं, लेकिन बारिश ना आने की वजह से हर बार हमारी फसल सूख जाती है। तो क्यों ना हम अपने खेत बेचकर शहर में अपनी दुकान खोल लें। अरे नहीं, क्या बोल रही हो सिमा? ये जमीन हमारे पिताजी की निशानी है। हम इसे ऐसे नहीं बेच सकते। और रही बात मुनाफे की, तो देखना, एक दिन इसी जमीन से ही हमें फायदा होगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन मुझसे रोज रोज गांव वालों की बातें नहीं सुनी जाती। तुम उसकी चिंता मत करो सिमा। मैं अभी मुखिया जी से बात करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकें। इतना कहने के बाद हरिया गांव के मुखिया से बात करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसे भी अपने सूखते खेत की चिंता होने लगती है। तभी रास्ते में उसका दोस्त घनसुख मिलता है अरे रे और हरिया, बोलता कहाँ है, जा रहे हो? हाँ हाँ, जा रहे होगे किसी से उधार मांगे, क्योंकि फसल तो तुम्हारी पहले की तरह इस बार भी सूख गई। हा इस सूख गई, हा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी फसल नहीं सूखी है। मैं अभी जा रहा हूँ मुखिया जी से, कोई मदद मांगने, हो सकता है उनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान हो। अरे हाँ भाई, हाँ जाओ, तुम भी आजमा लो अपनी किस्मत को, लेकिन देखना इस बार भी मेरी फसल तुमसे ज्यादा होगी। अरे इतना खर्चा करवा कर मैंने ट्यूबवेल लगवा लिया है कि नहीं? चलो मैं तो चलता हूँ, मेरे पास तुम्हारे जितना खाली वक्त तो नहीं है ना। इतना सुनने के बाद हरिया दुखी होकर वहां से चल पड़ता है और चलते 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 वो गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी, रूप में। आओ आओ घनसुख, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, दरअसल आप तो जानते ही हैं कि हर बार मेरी फसल बारिश ना आने की वजह से सूख जाती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना, अगर आप थोड़े से पैसे मुझे उधार दे दें, तो मैं भी घनसुख के जैसे अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा लूं। हम मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे दूं, लेकिन क्या तुम समय पर मेरे पैसे वापस कर दोगे ना? आप ब्याज की चिंता मत कीजिए। फसल के पैसे आने के बाद सबसे पहले आपके ही पैसे वापस कर दूंगा। सुनने के बाद हरिया बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में हरिया के खेत में ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाता है। जल्दी ही हरिया के खेत में ट्यूबवेल से फसलों को पानी मिलना शुरू हो जाता है। और इस बार तो हरिया की मेहनत से गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी हुई थी, जिससे उसने मुखिया के पैसे भी वापस कर दिए।